हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। आज का दिन है सफला एकादशी का। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था यानी जो बड़ा था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीग्रामी और वह बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। ब्राह्मणों, वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से ही बाहर निकाल दिया। एक बार की बात है, लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे तुरंत छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन अपने आप हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही वह आराम कर सका। वह निष्काम सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लंगड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। तुमने यह व्रत का पालन किया है। उसने कहा, बहुत अच्छा। कहकर उसने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य को प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके उस पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं भगवान विष्णु के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने तथा सुनने वाले उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जय भगवान विष्णु। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।